भगवान राम ने एक ही तीर से राक्षसी ताड़का को मार गिराया। धन्य हो राम, धन्य हो। ये राक्षसी ताड़का इतनी शक्तिशाली और बलवान थी कि इसे मारना लगभग असंभव था, पर तुमने इस दुष्टा का अंत कर दिया। अब हमें यकीन हो गया है राम कि पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म जन कल्याण के लिए ही हुआ है। इसीलिए आज हम तुम्हें कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां प्रदान करेंगे जो देवताओं के पास भी नहीं है। हम देख सकते हैं कि भविष्य में तुम्हें इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। मुनिवर, आपने मुझे इस योग्य समझा, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। राम और लक्ष्मण मुनिवर विश्वामित्र के आगे हाथ जोड़ते हैं। अगली सुबह राम और मुनिवर हवन कुंड के समक्ष बैठे हुए थे। राम, क्षत्रियों के लिए शस्त्र आवश्यक है, पर शस्त्र धारण करने के भी कुछ नियम है। देश, समाज और निर्बल प्राणियों की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना वीर पुरुषों का धर्म है, उनका कर्तव्य है। किंतु अपने अहंकार और बल प्रदर्शन के लिए इनका उपयोग करना वीर पुरुषों का धर्म नहीं है। उपयुक्त स्थान पर तुम्हारे द्वारा इनका प्रयोग करने का वचन ही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। राम ऋषिवर को यह वचन देते हैं कि दिव्य अस्त्रों का प्रयोग सिर्फ अधर्म के विरुद्ध ही करेंगे। मुनि विश्वामित्र ने राम को अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र जैसे भगवान शिव का शूलवत, ब्रह्मास्त्र, विष्णु भगवान का नारायणी अस्त्र प्रदान किए। राम ने मुनिवर को प्रणाम किया। राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र और अन्य ऋषि मुनियों के साथ उनकी कुटिया में बैठे हुए थे। राम, आपने यहाँ आकर हम पर बहुत कृपा करी है। हाँ, अब हमारी साधना और यज्ञ में कोई बाधा नहीं आएगी। राम उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। हाँ राम, आप जो हमारे लिए कर रहे हैं उसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। नहीं गुरुदेव, आज मैं इस योग्य बना हूँ कि आप सबकी रक्षा कर पाऊँ। ये सब आपके दिए ज्ञान और मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। इसलिए आप सब मेरा अभिनंदन ना करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। यही तो तुम्हारा बड़प्पन है राम, सब कुछ करते हो पर उसका श्रेय कभी नहीं लेते। राम के मुख पर एक मुस्कान आ जाती है। उस राक्षसी ताड़का का वध होने के पश्चात भी अभी बाधा कम नहीं हुई है। सुबाहु और मारीच दोनों अत्यंत बलवान और अत्याचारी हैं। वो जरूर हमारे यज्ञ में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। मुनिवर, आप चिंता ना करें, हमारे रहते हुए दुष्ट आप लोगों को जरा भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। साधु। अगली सुबह सारे ऋषि मुनि कुटिया के बाहर बैठकर यज्ञ कर रहे थे और राम लक्ष्मण हाथ में धनुष बाण लिए वहां चक्कर लगाकर उनकी निगरानी कर रहे थे। कुछ समय पश्चात आकाश में भ्रमण करते हुए सुबाहु और मारीच वहां आते हैं। मारीच, लगता है ये ऋषि मुनि फिर से कोई यज्ञ कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सुबाहु। इन ऋषि मुनियों को चाहे हम कितना भी रोकने की कोशिश करें, पर ये मूर्ख हमारी बात नहीं मानते। हर बार इनकी पूजा में विघ्न डालते हैं, पर ये फिर से पूजा करने बैठ जाते हैं। चलो इनकी पूजा भंग करने चलते हैं। वे दोनों जहाँ ऋषि मुनि थे उसी जगह आकाश में आ जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। राम और लक्ष्मण की नजर उन पर पड़ती है। राम तरकश से तीर निकालकर जिस जगह यज्ञ हो रहा था वहाँ के आसमान में एक सुरक्षा चक्र खींच देते हैं। सुबाहु मुनियों पर वार करने के लिए हथियार फेंकता है, पर उस सुरक्षा चक्र में वह विलुप्त हो जाता है। वह चौंक जाता है। मारीच, ये क्या हो रहा है? ये तपस्वी इतने मायावी कैसे हो गए? मैं प्रयास करके देखता हूँ। मारीच एक पत्थर उठाकर ऋषियों के ऊपर फेंकता है, पर वह भी उस सुरक्षा चक्र में विलुप्त हो जाता है। उन दोनों को गुस्सा आने लगता है। मायावियों के लिए माया जाल बुनोगे विश्वामित्र? रुको, अभी बताता हूँ। वह फिर से पहले से ज्यादा बड़ी शक्ति उनकी तरफ फेंकता है, पर उसका भी कुछ असर नहीं पड़ता। वह दोनों अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और बौखलाने लगते हैं कि तभी उनकी नजर राम और लक्ष्मण पर पड़ती है, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, तो ये सारा जाल तुम बालकों का बुना हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं? नहीं, हम तो तुम्हें नहीं जानते। हम लंका के राजा अत्यंत बलवान महाराज रावण के अनन्य सेवक हैं, सुबाहु और मारीच। तुम दोनों बालक हमारी शक्तियों से परिचित नहीं हो, इसलिए हमारे रास्ते में आने की भूल कर रहे हो। अच्छा,
इतने शक्तिशाली होने के बाद भी शांति पूर्वक पूजा कर रहे ऋषि मुनियों पर हमला करते हो। वाकई बड़े बलवान हो तुम लोग। बालक, तूने ऐसा बोलकर हमारा अपमान किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। वह लक्ष्मण की ओर तलवार फेंकता है, पर राम तीर चलाकर उसे चूर चूर कर देते हैं। राम, लक्ष्मण और मारीच सुबाहु में कुछ समय तक युद्ध चलता है। राम मंत्र पढ़कर एक तीर सुबाहु पर छोड़ते हैं, जो उसके हृदय को भेदता है और वहीं उसके प्राण निकल जाते हैं। राम दूसरा तीर मारीच पर छोड़ते हैं, जिसे वह 100 योजन दूर समुद्र पार जाकर गिरता है। इस तरह उन दोनों राक्षसों से उस जंगल और वहां रह रहे ऋषि मुनियों को मुक्ति मिल जाती है। राम, लक्ष्मण और बाकी सारे मुनिजन कुटिया में बैठे हुए थे कि तभी एक मुनि कुटिया में आते हैं। कहो मुनि श्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक ने अपने दूतों द्वारा आपके लिए संदेश भिजवाया है। वो आपके दर्शन की अभिलाषा लिए बाहर खड़े हैं। ठीक है, आप उन महानुभावों को अतिथि कक्ष में ले जाइए और सत्कार कीजिए। हम उनसे मिलने वहीं आते हैं। जो आज्ञा। वो मुनि वहां से चले जाते हैं और पास में बनी एक और कुटिया में उन दूतों को बिठाते हैं। तभी वहां महर्षि विश्वामित्र पधारते हैं। दूत उन्हें प्रणाम करते हैं। आशा है कि आपको यहाँ आने में कोई असुविधा नहीं हुई होगी। महाराज जनक ने आपके द्वारा जो संदेश भिजवाया है उसे बताने की कृपा करें। दूत उन्हें महाराज जनक का भेजा हुआ संदेश देते हैं और महर्षि विश्वामित्र उसे पढ़ते हैं। हमें जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। जी भगवान, महाराज चाहते हैं कि आप अपने शुभ चरण इस अवसर पर मिथिला में रखें ताकि ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए। महाराज जनक को हमारा आशीर्वाद। हम उनका आमंत्रण स्वीकार करते हैं। मिथिला नरेश को सूचित करिएगा कि हम अवश्य आएंगे। जी गुरुदेव। यह कहकर दूत वहां से चला जाता है। मुनिवर राम और लक्ष्मण की कुटिया में जाते हैं। दोनों खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं। राम, हम यहाँ तुमसे कुछ बात करने आए हैं। गुरुदेव, आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लेते, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। राम, तुम्हारे पास आने में कैसा कष्ट? यहाँ तो बस आनंद ही आनंद है। राम उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। मिथिला के महाराज राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। राम, हम चाहते हैं कि तुम दोनों भाई भी हमारे साथ मिथिला चलो। इस विषय में तुम्हारा क्या विचार है? गुरुदेव, आपकी आज्ञा सराखों पर। इसमें विचार करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राम, हम चाहते हैं कि तुम उस दृश्य का अनुभव करो जब अनेक देशों के पराक्रमी राजा महाराजा आकर अपना बल और पराक्रम दिखाएंगे। बल और पराक्रम? पर गुरुदेव, स्वयंवर का अर्थ तो यही होता है ना कि राजकुमारी स्वेच्छा से अपना वर चुनकर उनके गले में वरमाला डालेगी। हाँ, अर्थ तो यही है, पर महाराज जनक की एक शर्त ने इस स्वयंवर को अद्भुत बना दिया है। शर्त? कैसी शर्त? महाराज जनक के पास एक शिव धनुष है जिसे भगवान शिव ने देवताओं को दिया था। देवताओं ने वो धनुष महाराज जनक के पूर्वजों को उसकी सुरक्षा करने के लिए दे दिया था। तब से वो धनुष मिथिला में ही है। धरती से जन्मी राजकुमारी सीता खुद एक अद्भुत कन्या है। इसीलिए महाराज जनक ने ये शर्त रखी है कि जो राजा उस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, राजकुमारी सीता का विवाह उसी के साथ होगा। ये तो वास्तव में बहुत अनोखी शर्त है। हाँ राम, हम चाहते हैं कि तुम भी इस अद्भुत दृश्य का अनुभव करो। जो आज्ञा गुरुदेव। हम कल प्रातः ही मिथिला के लिए प्रस्थान करेंगे। जी। प्रातःकाल राम लक्ष्मण ने गुरुदेव के साथ मिथिला के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में एक नदी पड़ी। राम, लक्ष्मण, इन्हें प्रणाम करो। ये पवित्र नदी गंगा है। राम और लक्ष्मण गंगा नदी को प्रणाम करते हैं। बैठो वत्स। राम, लक्ष्मण और गुरुदेव गंगा तट पर बैठ जाते हैं। बहुत सालों पहले इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। वो अपने राजमहल में यज्ञ कर रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे, इसीलिए उन्होंने उस घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल लोक में ले आए।
उन्होंने उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ दिया। घोड़ा खो जाने की वजह से राजा सगर ने अपने पुत्रों को उसे ढूंढने भेजा। उन्हें वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। उन्होंने कपिल मुनि का बहुत अपमान किया। कुपित होकर मुनिवर ने उन्हें वहीं भस्म कर दिया। उनका उद्धार करने के लिए गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना आवश्यक हो गया। राजा सगर, राजा अंशुमन और राजा दिलीप इस काम को करने में असमर्थ रहे। राजा दिलीप के पुत्र राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा को धरती पर लाने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन्होंने शिव जी की आराधना करी कि वो गंगा को अपनी जटाओं में समेट लें, अन्यथा उसके वेग से धरती फट जाएगी। भगवान विष्णु के चरणों से निकली गंगा को शिव जी ने अपनी जटाओं में लिया और एक धार छोड़ दी, जो आज धरती लोक पर बह रही है। ये नदी जहाँ जहाँ बहती है वो जगह पवित्र हो जाती है। राम और लक्ष्मण गंगा जी को फिर से प्रणाम करते हैं। वह तीनों आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव उन्हें एक बहुत सालों से बंद पड़ी कुटिया के पास ले आते हैं, जहाँ एक बड़ा सा पत्थर था। गुरुदेव, ये आश्रम बड़ा विचित्र लग रहा है। न पूरी तरह से उजड़ा है और न ही बसा। यहाँ सब पत्ते सूख गए हैं, पर ये तुलसी का पौधा आज भी हरा भरा है। तुमने सही कहा राम, ये सच में एक विचित्र जगह है, क्योंकि यहाँ से एक अभागन स्त्री की कहानी जुड़ी है, जो आज भी बिना किसी गलती के सजा भुगत रही है। गुरुदेव, विस्तार से बताने का कष्ट करें। एक समय ये गौतम मुनि का आश्रम हुआ करता था। उनकी पत्नी अहिल्या अत्यंत सुंदर थी, जिस कारण देवराज इंद्र उन पर मोहित हो गए। एक सुबह जब गौतम मुनि स्नान करने नदी पर गए, तब इंद्र मौका देखकर वहां आ गए और गौतम मुनि का वेश धारण कर लिया। देवी अहिल्या से समागम की इच्छा से वो उनके कक्ष में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो वहां से निकल रहे थे, उसी समय गौतम मुनि वहां आ गए। अपने समक्ष अपना ही रूप देखकर उन्हें ये समझते देर ना लगी कि देवराज इंद्र हैं। इंद्र घबराकर वहां से निकल गए। तभी देवी अहिल्या कुटिया से बाहर आई और वहां का नजारा देखकर समझ गईं कि उन्हें छला जा चुका है। उन्होंने गौतम मुनि के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी, पर आवेश में आकर उन्होंने उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। तब से वो इस पत्थर में निवास कर रही हैं। ये तो अत्यंत पीड़ाजनक है। इसका क्या उपाय है गुरुदेव, जिससे वो शाप मुक्त हो सकती हैं? उसके चरण छूकर जो गिरे हुए को उठाते हैं। राम, अपने चरण इस पत्थर से छुआकर देवी अहिल्या को शाप मुक्त करो। जी गुरुदेव। राम जी अपना एक पैर उस पत्थर पर छुआते हैं और देवी अहिल्या शाप मुक्त हो जाती है। माता अहिल्या हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करती है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। भगवान राम के जीवन में हर एक घटना के पीछे कोई न कोई कारण रहा है, जैसे जंगल में जाकर ऋषि मुनियों की रक्षा करना। अगर वह ऐसा ना करते तो शायद माता अहिल्या का उद्धार ना होता। इसके आगे के और भी अत्यंत सुंदर प्रसंगों को जानने के लिए देखते रहिए आदि पुरुष कथा का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल एनएम स्टोरीज पर।